और संत महात्मा उदास सभी की भले की कामना करते हुए निरंकार परमपिता परमात्मा से कि सभी पे तू कृपा कर, सभी का दामन खुशियों से भरा रहे, कहीं कोई कमी ना रहे और कहीं किसी के पास कोई गमी ना रहे। आओ संत महात्माओं, दास एक बार सत्संग में गया। संत महात्माओं सत्संग समापन होने के बाद एक बहन जी जो कि रिक्शे में बैठी हुई थी और उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने कहा, संत महात्माओं, निरंकार दातार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये वास्तव में शाश्वत सत्य है, अविनाशी है, अनंत है, कण कण की जानने वाला है। बोले इसने हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हो पाता। तो वो बता रही थी कि महात्मा जी, हमारे गांव के पास ही एक बहन जी फला गांव में रहती हैं। बहन जी का लड़का दिन में अच्छा खेला, यानी खूब खुश रहा, खेला, और रात में खाना खा करके सो गया। आओ संत महात्माओं, देखो सदगुरु कैसे हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और आज चरणा अमृत के चमत्कार किस प्रकार से चमत्कार निरंकार ने कर दिया। आओ संत महात्माओं, तो शुरू करते हैं। तो बता रहे हैं कि लड़का रात को सही तरीके से सोया, लेकिन सुबह ही उसकी आवाज़ चली गई। आओ संत महात्माओं, सुबह को उठा तो वो बोल नहीं पा रहा था। काफ़ी कोशिश उसने करी, लेकिन बोल नहीं पाया। ये देख करके माँ घबरा गई। माँ ने डॉक्टर के पास ले जा करके दिखाया। डॉक्टर ने दवाई दी कि फला फला टाइम से आप दवाई देना। दवाई खिलाने के बावजूद बच्चे को कोई आराम नहीं हो पा रहा था, बच्चे की आवाज़ जा चुकी थी। आओ संत महात्माओं, बहन जी और ज़्यादा घबरा गई और शहर के डॉक्टर के पास गई और वहाँ पे उसकी रिपोर्ट कराई। तो डॉक्टर ने देखा रिपोर्टें तो सामान्य आ रही थी। उन्हें 3 दिन की दवाई लिख करके दे दी कि बहन जी इसे समय से खिलाना, बाकी दातार सब ठीक करेगा। आओ संत महात्माओं, दवाई खिलाने के बावजूद भी उस लड़के की आवाज़ वापस नहीं आई। अब बहन जी बहुत परेशान हो गई, लेकिन एक बात थी, ब्रह्म ज्ञान ले हुए थी, निरंकार से अरदास विनती करती रही। आओ संत महात्माओं, एक बार ज़्यादा वो निराश हताश हो गई दवाई खिलाते खिलाते, लेकिन बच्चा ठीक ही नहीं हो पा रहा था। तो संत महात्माओं, उन्होंने रात में सिमरन करा, निरंकार से अरदास की, है सच्चे पातशाह, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, तो घट घट की जानने वाला है तू ही। तो यानी दवाओं में इतना असर नहीं, तेरी कृपा में असर होता है, दवाएं भी तेरी कृपा से काम करती हैं। बहन जी ने काफ़ी विनती करी, प्रार्थना करी, निरंकार का सिमरन किया, क्योंकि अब वो थक चुकी थी दवाइयों से। आओ संत महात्माओं, निराश हो जाता है इंसान तो फिर ध्यान जाता है परमात्मा की ओर। जब थक जाता है, दवाइयों से हार जाता है, जब पैसे से थकने लगता है, तो फिर ध्यान जाता है हमारा परमात्मा की ओर। ठीक ऐसा ही उस बहन जी के साथ हुआ। ध्यान गया परमात्मा की ओर, सिमरन किया। तो ठीक उसी रात में उस बच्चे के सपन में सतगुरु आए। सतगुरु ने बातचीत की कि बेटा आपकी आवाज़ चली गई। बच्चा सर हिला देता है, जी सतगुरु आपसे बोला नहीं जा रहा, आपकी आवाज़ जा चुकी है। बोले जी सतगुरु। आओ संत महात्माओं, सतगुरु एक बात बताते हैं, कहते हैं सुबह को ऐसा करना बेटा, अपनी माँ का चरणामृत बनाना और उसका सेवन करना, दातार सब ठीक करेगा। आओ संत महात्माओं, सुबह होती है, बच्चा अब बोल तो नहीं सकता था, बच्चा पढ़ा लिखा था, साक्षर था। उसने एक पर्चे पे लिख करके माता को सारा ब्यौरा बता दिया। माता ने विश्वास करके और बच्चे को इस लिख करके दिया कि इस प्रकार से चरणामृत बनना, चरणामृत बनाया गया। आओ संत महात्माओं, और चरणामृत बना करके, क्योंकि चरणामृत क्यों बना के गया, ये उस समय की बात है जब लॉकडाउन लग चुका था, यानी अब सत्संग हो नहीं रहा था, चरणामृत कहाँ से आए, तो चरणामृत आप बना भी सकते हैं। आओ संत महात्मा, चरणामृत बनाया गया और उसका सेवन उस बच्चे को कराया। जब सेवन बच्चे को कराया, लेकिन उसके उपरांत भी बच्चा ठीक नहीं हुआ, बच्चे की आवाज़ वापस नहीं आई। आओ संत महात्माओं, लेकिन हुआ क्या, 20-25 मिनट के बाद बच्चे को एक उल्टी आई, और जब उल्टी आई तो उसमें कुछ जहरीला तत्व, एक चने के दाने के बराबर मोटा सा
कोई ऐसी वस्तु गले से निकली और उसे निकलने के बाद बच्चे को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे कुल्ली कराई गई और जब उसने सांस ली तो पहली आवाज थी माँ। बच्चे ने कहा माँ। जैसे ही माँ का शब्द सुना वो बहन जी बच्चे से चिपट गईं, पूरी तरीके से भाव विभोर हो गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। निरंकार के समक्ष हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगीं, हे निरंकार, हे सदगुरु, तू सच्चा है वास्तव में। आओ संत महात्माओं, अब आवाज आ चुकी थी। अब चरणामृत ने चमत्कार कर दिया था। तो ये चरणामृत की शक्ति होती है। आओ संत महात्माओं, हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते, हम इसका महत्व नहीं समझ पाते, लेकिन जब कष्ट के समय मुसीबत पड़े तो इसका महत्व हर इंसान को समझ लेना चाहिए। आओ संत महात्माओं, एक महात्मा जी सत्संग चल रहा था। दास दूसरा प्रसंग बताता है कि एक महात्मा जी आए, सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद महात्मा जी के चरण पकड़ के इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। आओ संत महात्मा, सभी महात्मा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सबने ढांढस बताया कि महाराज बात क्या है, बात बताइए। उन महात्मा ने कहा, महात्मा जी, मैंने बहुत इलाज करा लिया, मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया, लेकिन दिन प्रतिदिन मेरी सेहत गिरती चली जा रही, कोई इजाफा नहीं हो पा रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही। आओ संत महात्माओं, महात्मा जी ने कहा, सदगुरु सब ठीक करेगा, ये निरंकार तीन काल सत्य सब कुछ जानने वाला है, आप परेशान ना हो, विश्वास रखो, ये सब कुछ ठीक कर देगा। उन्होंने एक पर्ची निकाली जेब से और जेब से पर्ची निकाल के पर्चे पे कुछ लिख दिया और कहा, ये जो मैं दवाई लिख रहा हूँ ये समय से लेकर के खा लेना, ऐसे ऐसे आपको दवाई खानी है। आओ संत महात्माओं, जैसे वो दवाई पूछी बच्चे से, ये दवाई लिखा हुई है, बोले बेटा ये तो हमने खा ली है, इससे बड़ी पावर की हमने दवाई खा ली है, क्या होगा। ये सोच करके उन्होंने दवाई नहीं ली संत महात्माओं, और जब दवाई नहीं ली तो फिर धीरे धीरे उनकी सेहत और डाउन होने लगी। और एक बार संत महात्मा को वो मिले तो महात्मा जी ने पूछा, आओ संत महात्मा आपका क्या हाल है। वो कह रहे जी मरने वाला हूँ, बिल्कुल कोई तबीयत में इजाफा नहीं हो रहा। उस महात्मा को सदगुरु पे पूर्ण विश्वास था। बोले जो मैंने दवाई आपको लिख के दी, क्या वो आपने दवाई मंगवा के खाई। बोले महात्मा जी उससे ज्यादा महंगी महंगी दवाइयाँ खा ली, पावरफुल दवाइयाँ खा ली, ऐसी ही दवाइयाँ मिलती जुलती बहुत खा ली हमने, कुछ होने वाला नहीं है। आओ संत महात्माओं, वो महात्मा विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि सदगुरु पे विश्वास करिए, आप ये दवाई को एक बार मंगाइए, उसका सेवन तो करिए। आओ संत महात्माओं, मरता क्या ना करता। अब ये व्यक्ति मरणासन अवस्था में तो थे, बोले करे लेते हैं, क्या जा रहा है ना, ये काम भी करके देखे लेते हैं। आओ संत महात्माओं, दवाई मंगाई गई और जैसे जैसे दवाई खाते चले गए वैसे वैसे यानी सुधार होता चला गया, वैसे वैसे स्वास्थ्य बढ़ता चला गया। और एक समय आया कि वो पूरी तरीके से फिट व चुस्त हो गए और महात्मा जी के समक्ष गए, पैरों में गिर गए, अपनी माफी मांगने लगे अपनी गलती के लिए। आओ संत महात्माओं, कहा है कि जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्मा, होता क्या है, जब महात्मा के आदेश प्रवचन आते हैं तो हम उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम अपने मन की माने पड़ते हैं। जिस दिन हमने संतों महात्माओं के वचनों पर ध्यान दे लिया, जिस दिन हमने सदगुरु के पे विश्वास कर लिया, तो वास्तव में हमारे जो बिगड़े काम से बिगड़े काम भी बनते चले जाएंगे। यदि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, भारी बीमारी, गंभीर बीमारी भी है, साथ साथ दवाई भी लीजिए, यदि दवाई काम नहीं करती है तो संतों से अपनी बात को रखिए, बताइए आपको क्या परेशानी है। निरंकार के समक्ष जब प्रार्थना करी जाती है तो उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, विज्ञान फेल हो जाता है परमात्मा के सामने। तो आओ संत महात्माओं, हमें हमेशा निरंकार पे अटूट विश्वास करना है, हमें अपने सदगुरु पे यानी कभी भी डामल डोल नहीं होना। अक्सर होता क्या, परेशानी होती है तो हम इधर उधर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, मन के कहने पे चलकर हम उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं, जिससे हमारी परेशानी और बढ़ती चली जाती है। आओ संत महात्माओं, ये जो निरंकार अनोखी दात परमात्मा की कृपा से सदगुरु ने आपको दी है, ये इतनी वैल्यूएबल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अथाह कीमती है, अमूल्य है। तो इस सदगुरु के महत्व को समझिए, निरंकार को समझिए, ज्ञान को समझिए, इसके चमत्कार को जानिए। आओ संत महात्माओं, ये जीवन में कल्याण कर देगा। तो दास यही अरदास विनती प्रार्थना करता है, सभी पे सदगुरु कृपा करे, सबको खुशहाल रखे,
कि कहीं कोई गमी ना रहे, किसी के घर में कोई कमी ना रहे। बस मैं तो मांगता इतना हूँ, हे सतगुरु सच्चे पातशाह, कि तेरे चमन की हर कली मुस्कुरानी चाहिए। हे सतगुरु, तेरे चमन की हर कली मुस्कुरानी चाहिए, और सतगुरु मुझको तुम्हारी ये मेहरबानी चाहिए। मैं यही अरदास विनती करता हूँ सतगुरु सच्चे पातशाह, तू किसी को परेशान ना रख, यानी तेरी कृपा हर इंसान पे बरसती रहे और सभी खुशहाली का जीवन यापन करें। तो परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।